तुम्हें शहर गए इतने दिन तो हुए नहीं कि तुम हमारे हाथ के जायके भूल जाओ। पहले तो तुम लुकमा लेते ही समझ जाते थे कि किसने बनाया है। आज बड़ा टाइम लग रहा है। टाइम लगा लेकिन पहचान तो लिया ना किसने बनाया। वैसे हौसला है मेरा, वरना तुम्हें नोटिस करने वाली कोई खास बात तो है नहीं। बेटा तुम्हें तो मिर्चें तेज लग रही होंगी ना? नहीं आंटी, इट्स गुड, थैंक यू। चाची सालन तो इन्होंने पहले ही परे कर दिया था, अब क्या पराठा खाने में भी मिर्चें लगेंगी? अब हमारी रेशम वैसे बहुत शरारती है लेकिन बहुत अच्छी मेजबान है। ख्याल रखती है अपने मेहमानों का कि क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा। अब अगली दफा मिर्चों में शिकायत नहीं आएगी भाई आपको। आप ये मक्खन ले ना, हमारे घर का बना हुआ है, गाय का। वैसे भी ऐसी चीजें कहाँ नसीब होती है लोगों को, भले वो कितने ही अमीर क्यों ना हो। घर से बार बार बेघर होना तो शायद मेरा नसीब है, मगर इस बार किस्मत मुझे जहां लेकर आई है वो एक अलग ही दुनिया, मेरी दुनिया से बहुत डिफरेंट। पता नहीं यहाँ वक्त अच्छा गुजरेगा या खैर जो भी है, फिलहाल मेरे पास यही ऑप्शन है। चंद दिन तो गुजारने हैं, गुजर ही जाएंगे। मेरे चाइना से वापस आने के बाद के एक एक दिन की रिपोर्ट देनी है आपने मुझे। आपको किसी किस्म की परेशानी तो नहीं है? क्या फील कर रहे हैं मुझे बताएं। रेगुलर चेकअप्स के लिए जा रहे हैं ना आप? तो मुझसे अब क्यों पूछ रहे हो ये? तुम जाओ जाके अपनी पसंद की नौकरी करो। कभी तो अंडरस्टैंड कर लिया करें वो। नौकरी इज नौकरी, नॉट अ कप ऑफ टी। हाँ मैं अंडरस्टैंड करूं, तुम अंडरस्टैंड मत करो। तुम जाके तो बस वही नौकरी ढूंढो जो मुझे पसंद ना हो। वो कुछ ही दिनों की बात है। दरअसल पारस मैम, अरे आप यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? वो बैठ जाए ना, वहां पे भाई भी तो वहीं बैठे हुए हैं। मैं नहीं, वो लोग अपनी बातें कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्बेंस कैसी, सब बातें ही तो कर रहे हैं। नहीं, चलो मैं तुम्हारी कोई हेल्प करवा देती हूँ, हम मिलके कुछ कर लेते हैं। हंस क्यों रही हो? सच सच बताएं, आपने पहले कभी जिंदगी में कपड़े धोए हैं? देखे, आपकी चुप बता रही है, आपने पहले ये काम कभी नहीं किया, तो इसलिए मेरी मदद करने का तो सोचिएगा भी मत। खैर काम तो सारा हो गया है, मैं बस ये कपड़े फैलाने के लिए जा रही थी। अगर आपको इनके साथ नहीं बैठना तो यहाँ बैठ जाए, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। ओके। सही है, फिर आके मैं आपसे बातें करती हूँ। किसकी कॉल है सिकंदर? जिसका इंतजार था सर आपको।
हेलो। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। क्या ये हादसा था? नहीं हुआ। महजाद, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसके पीछे मेरा हाथ नहीं है। मैं अच्छी तरह से जाना था। क्या आपने FIR कटवाई? नहीं। मगर क्यों? आप बगैर ताखीर किए पारस के दुश्मनों को शहर के बीच में हैंग करवाएं। देर क्यों कर रहे हैं आप? अगर इस सब के पीछे तुम होते ना वहाब, तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये सब करवा चुका होता। लेकिन मेरा दुख दोहरा है। मेरी बर्बादी के पीछे मेरे अपने ही तो हैं। अब मैं अपनों को बीच शहर में हैंग कैसे करवाऊंगा वहाब? क्या मतलब? कौन है इसमें? महजाद, आप खुलकर बात करें। कौन है सब के पीछे? किसका गंदा हाथ है इस घिनौने अमल में? नहीं ले सकता उसका नाम वहाब। सच तो यह है कि मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कैसे लूं मैं उसका नाम? अब मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा और है ही कौन वहाब? मैंने माफ किया अपने दुश्मनों को, मगर मैं अपने दुश्मन को माफ नहीं करूंगा। नहीं वहाब, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। महजाद, आप मुझे रोक नहीं सकते। नहीं वहाब, मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहता। अपनी बेटी को तो मैं खो चुका हूं वहाब। मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा और कोई नहीं है। माफ कीजिएगा, ये माफ करने की रिवायत आपके यहाँ होगी, लेकिन मैं इस पर बिलीव नहीं करता। मैं अपनी प्रिंसेस के कातिल को नहीं छोड़ूंगा। मेरी तरफ से अपनी बहन को नदीम शाह की ताज़ियत कर लीजिएगा। वहाब, वहाब, बहुत जल्दबाज है ये। हाँ। ये वॉइस रिकॉर्डिंग गजनवी को फॉरवर्ड कर देना। ठीक है सर।